अब सेडेटिव दे दिया तो एक तो होता है वो, एक तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बढ़िया वाले, वो तो क्या करते हैं, वो ऐसे दवाइयों में विश्वास नहीं करते, वो अगले व्यक्ति से बात करते हैं, कंसल्ट, काउंसलिंग करें, बात करके उसके रूट कॉज को समझेंगे क्या चाहिए, ये समझता है और उसको फिर थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें। लेकिन उसमें फिर टाइम लगता है कन्विंस को, ऐसे थोड़ी कि एक दिन को बात छोड़ ली, क्या बात करते हैं, कन्विंस होने में व्यक्ति को समय लगेगा और इमीडिएटली हेल्प चाहिए तो इंजेक्शन दवाई, नींद की गोली सोचा नींद नहीं आएगी तो गोली ले लेंगे कब तक छोड़ो। और फिर अगर कंटिन्यूसली दवाइयाँ लिए, वो सेडेटिव्स लिए, ऐसे नशे में घूम रहा है, फिर उसके जो सेंसेस होते हैं वो काम करते हैं धीरे धीरे शून्य हो जाते हैं लोग, जहाँ वो घूम रहे हैं लेकिन उनका ऐसा कोई रिएक्शन जो है वो नहीं, कहीं पर कोई हंसी की बात हो गई, 2-4 गोलियां भी नहीं दूंगी, कहीं पर कोई दुख हो गया, ऐसे चलते हैं। तो ये हंसने की बात है, ये बहुत दुखद बात है। एक अच्छा खासा व्यक्ति इस तरीके का हो गया तो ये एक दुखद बात है, ये वो हंसने की बात नहीं, मजाक की बात नहीं है। और वो व्यक्ति सही रहे, हो सकता था, कैसे हो सकता था, काउंसलिंग से करता तो, अगर वो अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल में करता तो उसकी ऐसी दिक्कत ही नहीं आई, और एग्जाम में तो उसका परफॉर्मेंस क्या होता और भी अच्छा होता है। एग्जाम के अंदर जो है वो जैसे कुछ नहीं आता है, नहीं आता फिर आदमी की टेंशन जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं आया यार, आपको 5-10 क्वेश्चन नहीं आए, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, बर्बाद हो गए, हो गए बर्बाद। अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं पिछले साल पढ़ाई थी, वो क्या हुआ, सब कर गए, सब कर, अरे बर्बाद हो गए, अरे कहाँ हो गए बर्बाद। 150 क्वेश्चन है, 10 नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो अभी भी 140 बाकी है, पिक्चर भी बाकी है, क्या डालने का समय थोड़ी हो गया, इतनी जल्दी हथियार डाल के इतनी जल्दी सोचने लगे बर्बाद हो गए, फिर हो ही गए। तो उसमें ऐसा जो नकारात्मक भाव है वो नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आ जाता है। आता क्यों है, जैसे तुमको खड़े करके पूछते हैं क्या होता है, खड़े करके क्या होता है, भूल जाते हैं, भूल क्यों जाते हैं, घबराहट होती है, तो घबराहट जो है वो बढ़ा जाती है, और घबराहट को बढ़ा जाती है, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो भूल जाता है। कठिन बातें पूछी जाती है, सरल की बात पूछ ले तो नाम क्या है, तो ही भूल जाए, नाम मेरा नाम मेरा, अभी किसी ने मुझे राजू कह के दिया है, तो वो नाम भी अपने भूल जाता है। इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं, तब वो उससे सिंपल सी बात पूछ लो और वो सिंपल सी बात में वो नहीं बता, जबकि उनको सब पता है, आप मेंस क्लियर करके पहुंचे हो, तो ऐसा थोड़ी आपको आता नहीं है, आता तो है ही, लेकिन आप इंटरव्यू लेके देखो, पहला कोई किसी भी कितने टॉपर का भी, अभी जो टॉपर आएगा उसका फर्स्ट पहला इंटरव्यू, जो इंटरव्यू पब्लिश होते हैं वो तो लास्ट वाले मॉक इंटरव्यू होते हैं, वो क्या होता है कई सारे, पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठा हुआ, तो छठे आते आते बहुत रिफाइन हो जाए, लेकिन पहले वाले व्यक्ति हालत होती है खराब, कुछ ही नहीं बोला जाता उससे, कुछ भी किसी प्रकार की कोई चीज जो नहीं हुई उसे चलो बताओ, देखो तुम्हारी 5 कमियां बता दो, कमियां मेरी अच्छा तुम्हारा कोई कमी नहीं है, अच्छा ही बताओ, अच्छा ही मेरी अच्छा ही ना, तो अच्छा ही पता है ना कमियां, ऐसा भी पता नहीं है, पता तो है ही, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे, तो दबाव जो है बहुत ज्यादा हो गया, हैवी हो गया, वो जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हैवी हो गई, तो इसलिए पढ़ना जो है वो तो है ही महत्वपूर्ण बात, उसके साथ साथ में वो जो मेंटल कामनेस है वो भी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ तो लिया लेकिन दिमाग जो है वो उतना शांत नहीं है तो फिर उसको जिस समय बताना है उस समय हम बता ही नहीं पाए, तो ये बताने का समय कब मिलेगा, 3 टाइम मिलेंगे, एक तो प्री वाला टाइम मिलेगा, एक मेंस वाला टाइम मिलेगा, एक इंटरव्यू वाला टाइम मिलेगा, तो पता लगा कि इसमें नहीं बता पाए, आता तो बहुत था, फिर मैं बता नहीं पाए, नहीं बता पाए, तो घर पे तो नॉलेज, अरे मेरे को सब आता है ना, तो क्या करें, तो आता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको इसे थोड़ी जानती है कि तुम्हें आता है, यूपीएससी थोड़ी जानती है कि तुम्हें आता है, तुम्हें आता है तो उनको कब पता लगेगा, इंटरव्यू में जब आप उनको बताओगे, तरीके से बताओगे तभी पता लगेगा, और उन्होंने बताने का टाइम जो है वो फिक्स करता है, कितनी बार में पूछे, वो फ्री नहीं बैठे, तो फ्री नहीं बैठे तो वैसे उतनी देर में बताना पड़ेगा, उतनी देर में बताने के लिए आपकी क्षमताएं जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब उस समय जो है फिर तो सिर्फ मेंटल कामनेस ही नहीं, उसके अंदर से एनर्जी और ज्यादा आ रही है,
लोग तो थक रहे हैं, आप थक नहीं रहे। दो पेपर होते हैं सुबह शाम, कई लोग थक जाते हैं, मतलब सुबह पेपर हो गया, फिर वापस दोपहर के शिफ्ट में वापस पेपर हो गया, और दोपहर के शिफ्ट में कई बार लोगों को गर्मी होती है, आप यहाँ बैठे हो लोग एसी में, थोड़ी देर गर्मी होती है, एसी चलाओ, तो एसी चलाओ, वहाँ एसी नहीं होता है, एग्जाम हॉल पे कोई एसी नहीं होता है। और अगर आप लोगों को सरकारी स्कूल में ऐसी बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर एक पंखा स्कूल भी नहीं, ऐसे ऊपर पे भी यात्रा उसको कल तो रहने दे, बिजली खा रहा है यार, बिना भी नहीं चल रहा है, बिना भी ऐसे, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, बस नाम का चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका, फिर भी मजाक तो सरकारी का ही बनेगा। लिखे जाते हैं, तो जितनी गर्मी आ गई क्या हो गया, फिर भी लिखे जा रहे हैं, तो ये एनर्जी होनी चाहिए। नहीं तो लोग जो है वो एक पेपर लिखता है, दूसरे पेपर हमारा डिहाइड्रेशन हो गया था, वो हाइड्रेशन हो गया था, ये हो गया था, अरे क्या हो गया था, इस तरह कुछ होना ही नहीं चाहिए था, तो कुछ हो गया था उसके ऊपर भी कंट्रोल करना था। अगर कुछ हो जाए तो ऐसे कैसे हो जाए, जो सब तो हो रहा है उसको कहो कि बात नहीं हो रहा, प्लीज बाद में आना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर सब बीमारियां बाद में, उस समय कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो ये इंटरनल विल पावर होनी चाहिए। ये विल पावर कैसे है, उसके लिए भी योग जो है बहुत जरूरी है। छात्रों के लिए नहीं, वैसे तो सबके लिए ही है, लेकिन छात्र जीवन के अंदर तो योग होना जो है बहुत जरूरी है। बिना योग के जो कुछ आगे नहीं है। इसलिए सरकार के प्रोत्साहित योग, और फिर दुनिया के पास दिखाने के लिए तो अपने पास सॉफ्ट पावर के रूप में उसको यूज है कि हम दुनिया को बता सकें कि नहीं हमारे पास में योग, हमने दुनिया को क्या दिया है, योग जो दिया है। ये विम होफ की ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, या फिर पहले एक बार में उन्होंने प्राणायाम को रिपोर्ट निकाली, उनका ये इट इज अ कोहेरेंट ब्रीदिंग टेक्निक। कोहेरेंट ब्रीदिंग टेक्निक नए नाम देने से कुछ नहीं होगा, इसका नाम योग है, और योग के अंदर एक प्राणायाम होता है। योग में बहुत सारी चीजें होती है, अष्टांगिक योग 8 अंग होते हैं योग, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और स्टेज पे चल जा। नियम, यम का मतलब कुछ काम मत करो, नियम का मतलब कुछ काम करो, यम, नियम, आसन, पर्टिकुलर आसन जो उनका उपयोग करो, और फिर प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में धारणा, दिमाग में किसी चीज को धारण करो, धारणा, और फिर उसको करो ध्यान, धारणा, ध्यान, और ध्यान में पहुंचेंगे समाधि में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतने अंग इसके 8 अंग जो है वो योग के होते हैं। योग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है।